अगर आपके बहुत सारे काले बाल अपना पिगमेंट लूज करके एकदम सफ़ेद होने लग गए हैं, जब हमारे बाल समय से पहले बहुत सारा पिगमेंट अपना लूज कर जाते हैं तो इस तरीके से सफ़ेद नज़र आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपके बाल वापस से पिगमेंट को रिस्टोर करके काले हो जाते हैं। देखिए, मेरे बाल समय से पहले बहुत सारे सफ़ेद हो गए थे, लेकिन हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी वाली चीज़ों का यूज़ करने से, डाइट का अच्छे से ख्याल रखने की वजह से अब पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। तो आपके बाल सफ़ेद अगर प्रीमेच्योर तरीके से हो गए हैं तो वो 100% काले हो सकते हैं। होता है कई तरह की हमारी स्किन का टाइप होता है, उसी तरीके से हमारे बालों का भी अलग अलग टाइप होता है, जिसे हेयर पोरोसिटी बोलते हैं। हमारे बालों का जो पोरोसिटी होता है सबका एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए हर किसी के बालों में एक तरीके का ऑयल सूट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ये ऑयल बना लिया तो ये सबके बालों में सूट करेगा। कुछ लोगों के बालों में कुछ ऑयल बहुत अच्छे से काम करते हैं, कुछ लोगों के बालों में वो ऑयल काम ही नहीं करता है। तो बेसिकली जो हमारे बालों की पोरोसिटी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारे बाल कितने अच्छे से मॉइस्चर को, ऑयल को एब्जॉर्ब करेंगे। उसी हिसाब से हेयर पोरोसिटी डिसाइड होती है। और बहुत सारे लोगों को हेयर पोरोसिटी के बारे में नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग हेयर पोरोसिटी अच्छे से टेस्ट भी नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरे बालों की पोरोसिटी क्या है, वो लोग कौन सा ऑयल यूज करें ताकि उनको फायदा मिले। इस बात को लेके वो कंफ्यूज रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो हर पोरोसिटी के बालों में बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये जो ऑयल है आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके बालों की पोरोसिटी क्या है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऑयल मैं यूज करूं, तो आज की वीडियो में जो ऑयल मैं शेयर करने वाली हूँ ये हर पोरोसिटी के बालों पे बहुत ही अच्छे से काम करता है। लेकिन इस वीडियो में जो जो चीजें मैं बताऊंगी वो ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूँ हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको नींबू का बीज लेना है। बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 बीज ले लेना है नींबू का। नींबू का जो बीज होता है इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता। साथ ही साथ हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट का मैं यूज़ कर रही हूँ ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काली मिर्च नहीं ली है, 8-9 काली मिर्च मैंने ली है। काली मिर्च हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आमतौर पे मसालों में हम लोग इसे ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन बालों में यूज़ करके देखिए, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे और आपके बाल झड़ेंगे भी ज़्यादा नहीं। आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की शिकायत कभी भी नहीं होगी अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है ये है 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ ये है फेनुग्रीक सीड। 2 चम्मच के बराबर, छोटे चम्मच से 2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का भी आपको यूज करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे बालों को हेल्दी बना के रखने में, काला बना के रखने में बहुत अच्छी होती है। इन सारी चीजों को स्पाइस मोर्टार में आपको डाल देना है और अच्छे से इसको कूट लेना है। इसका बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, लेकिन इसको अच्छे से दरदरा पीस लेना है, जिस तरीके से मैं इसे कर रही हूँ। तो इसी तरीके से इसे दरदरा पीस लीजिए। इसका दरदरा पीसना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इसके एसेंस हैं वो थोड़े से निकल जाएं बाहर, और जब हम लोग इसको रेमेडी में यूज़ करें तो इसका पूरा का पूरा बेनिफिट हमें मिले, इसीलिए हम इसे कूट रहे हैं। तो हमारा पाउडर बन गया है। जैसा दरदरा पाउडर चाहिए उसको साइड में रख दिया मैंने। अब आपको 2 आंवला लेना है। यहाँ पे मैं फ्रेश आंवला ले रही हूँ। फ्रेश आंवला देख के आप परेशान मत होइएगा। अगर आपके पास आंवला पाउडर है, ड्राई आंवला है, तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं बिना चिंता किए, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं 2 आंवला को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आंवला के अंदर बहुत सारा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है ये हमारे बालों का पिगमेंट रीगेन, रीस्टोर करने में बहुत ही अच्छा होता है। बालों को हेल्दी बनाए रखने में कमाल का होता है। तो इसे आपको कद्दूकस कर लेना है और इसका जो बीज है उसको भी थ्रो नहीं करना है, उसको भी इसी में रखिए आप, ठीक है। अब चलिए एक आप कढ़ाई ले लीजिए लोहे की। बहुत इंपॉर्टेंट है लोहे की कढ़ाई यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो स्टील का बर्तन भी आप ले सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब इसमें आपको डालना है ऑयल। कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना है मैं आपको बताऊँ। हर बालों की पोरोसिटी में आलमंड ऑयल बहुत ही अच्छे से सूट करता है। आलमंड ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो थिक ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया या फिर सेसमी ऑयल हो गया, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके बालों की पोरोसिटी एकदम लो है तो फिर आप एकदम लाइट वेट जैसे जोजोबा ऑयल हो गया
या फिर स्वीट आलमंड ऑयल हो गया, इस तरीके का ऑयल लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप स्वीट आलमंड ऑयल का यूज़ करते हैं तो वो ऑलमोस्ट हर किसी के बालों पे सूट करता है। कोकोनट ऑयल भी सूट करता है, तो कोकोनट ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल आप ले सकते हैं। इवन ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप स्वीट आलमंड ऑयल नहीं फाइंड अप कर पा रहे हैं तो। अब इस ऑयल में आपको सबसे पहले डालना है तेज पत्ता। तेज पत्ता डालने के बाद इसमें जो ग्रेटेड आंवला है वो मैंने डाल दिया। बाकी जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। याद रखिएगा इस ऑयल को आपको एकदम धीमी आंच पे ही कुक करना है। सबसे पहले इसमें मैंने तेज पत्ता डाला था। तेज पत्ता भी हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। ये हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता और बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। बेसिकली स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देता। बस आप इसी तरीके से इसे धीमी आंच पे कुक करते रहिए। जब ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाता है तो हमें गैस बंद कर देना है। याद रखिएगा कि ये जो तेल है स्मोक पॉइंट पे नहीं पहुंचना चाहिए, तेल से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से सारी चीज़ें कुक हो चुकी हैं तो मैं इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद ये जो हमारा ऑयल है बन के तैयार हो गया। ऑयल तो आप लगाइए, ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आगे जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसे आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसीलिए वीडियो को भी अभी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक मैं बताऊँगी आप लोगों को। और इस ऑयल को लगाने के बाद आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट रेमेडी है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। तो भी आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है गुनगुना गर्म करके पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। ऑयल ओवरनाइट मैं अपने बालों में नहीं छोड़ती, क्योंकि जब मैं ओवरनाइट छोड़ती हूँ अपने बालों में ऑयल तो मेरे बालों में उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो सिर्फ 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं, ठीक है, मेरे बालों के लिए। अगर आपके बालों में भी 2 घंटे ही बहुत अच्छे से ये काम करता है ऑयल, तो ओवरनाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 घंटे ही छोड़िए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ऑयल लगा लिया मैंने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें स्टील का बर्तन लेना है, इसमें 2 कप के बराबर आपको पानी डालना है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी सा ड्रिंक बनाने वाली हूँ। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपको 2 चम्मच के बराबर लेना है। मैं टीस्पून की बात कर रही हूँ, टेबल स्पून की बात नहीं कर रही। 2 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड लीजिए, उसको बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एंटी हिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो हमारे बालों में गंजापन की शिकायत नहीं होने देती। मतलब कि अगर आप इसको कंज्यूम भी करते हैं लगाने के साथ साथ, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक घने बने रहेंगे। हेयर थिनिंग की शिकायत आपको जल्दी शुरू नहीं होगी। साथ ही साथ कलौंजी सीड के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है ड्राई आंवला। ड्राई आंवला को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके यूज़ किया है। इस चीज़ को हमें कंज्यूम करना है, इसीलिए जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे बहुत ही अच्छे से वॉश करके इस्तेमाल करिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास ड्राई फॉर्म में नहीं है, जैसे कि आंवला ड्राई फॉर्म में मैंने यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास ये ड्राई फॉर्म में नहीं पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है तो 1 चम्मच के बराबर आप आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आंवला हमारे बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखता है। पित्त बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। तो अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो आंवला आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर, बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर मैंने लिया है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला और घना बना के रखने में बहुत हेल्प करते हैं। इसको भी अच्छे से वॉश करके आपको इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से पानी से धुल लीजिएगा ताकि जो हमारा ड्रिंक है ये एकदम पीने लायक बन के तैयार हो। तो अभी आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाता है तब हम इसे स्ट्रेन करेंगे और इसे एज अ टी हम कंज्यूम करेंगे। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे कंज्यूम करेंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है लेकिन पीने लायक है। आप जब इसे कंज्यूम करेंगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट को ध्यान में रख के कंज्यूम करिएगा तो आपको इसका टेस्ट ठीक लगेगा। अगर देखिए अपने बालों को लंबा घना और काला स्पेशली बना के रखना है लंबे समय तक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खानी भी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगानी भी पड़ती हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे आप अपने बालों को काला और घना बना के नहीं रख सकते, इसीलिए आपको अपनी डाइट पे भी विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो बची हुई चीज़ें हैं इनमें हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे और एक बहुत ही अच्छी सी कमाल की चीज़ तैयार करेंगे जो हमारे बालों को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपने बालों में विजिबल रिजल्ट देखेंगे। तो भी देखिए इसमें मैंने क्या, पहले आपने देखा कलौंजी सीड और मैंने आंवला
और फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया था। ड्रिंक बना लिया मैंने। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, ड्रिंक में कितना, बहुत थोड़ा सा मैंने स्ट्रेन किया था, 1/4 कप के बराबर ही आपको इसे कंज्यूम करना है। बाकी इसमें आपको रीठा ऐड कर लेना है। रीठा हमारे बालों का नेचुरल क्लींजर होता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल चीज़ है ये। अगर आप इसका यूज़ करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल लंबे घने भी रहते हैं और आपके बाल जल्दी पिगमेंट लॉस नहीं करते, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इसमें मैंने रोज़मेरी हर्ब इस्तेमाल किया है। रोज़मेरी हर्ब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है बालों को रिग्रो करने में। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करते हैं। अभी देखिए, इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होनी है। किसका क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि रोज़मेरी हर्ब बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी, तो इसकी जगह आप जटामांसी यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास जटामांसी भी नहीं होगा, तो इसकी जगह आप हिबिस्कस का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। पान की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ईजिली कहीं भी आपको मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये देख रहे हैं आप, ये नीम की पत्ती का पाउडर है। आप फ्रेश नीम की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मेरे पास फ्रेश फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसका पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। जो नीम की पत्ती का पाउडर होता है ना, हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी बना देता है, डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म कर देता है। विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसके अंदर, जो कि हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है शिकाकाई पाउडर, 1 चम्मच के बराबर। 1 चम्मच के बराबर ही मैंने नीम की पत्ती का पाउडर भी इस्तेमाल किया था। शिकाकाई भी नेचुरल क्लींजर, एक्सफोलिएटर होता है, हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉईल करने के बाद आप इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तो इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब आपको इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसमें कोई चंक्स, पार्टिकल्स, रेजिड्यू ना रह जाए। ये जो हमारा शैम्पू है, ये शैम्पू बेसिकली बन के तैयार हुआ है, जो हमारे बालों का ऑयल बहुत ही अच्छे से निकाल देगा। लेकिन इसको लगाने का एक सर्टेन तरीका है, इसे थोड़ा सा लंबे समय तक आपको छोड़ना भी पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने बालों को धुलते तो हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई से, लेकिन उन लोग को ये कंप्लेन रहता है कि बालों से ऑयल ही नहीं निकलता। लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों से ऑयल पूरी तरीके से निकल जाएगा। आपके बाल लंबे, घने, मजबूत, काफ़ी लंबे समय तक बने रहेंगे। आप इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करके देखिए, आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये नेचुरल शैम्पू है, इसे आपको एटलीस्ट 2 घंटे लगा के छोड़ना पड़ेगा। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए आपके बालों से ऑयल भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आप अपने बालों को लंबा, घना, मजबूत, काला बना के रख सकते हैं लंबे समय तक। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल की है, आपके बालों के थिकनेस को इंक्रीज करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।